ओके, सो थैंक यू अर्पना मैम। आपने मुझे मौका दिया अपनी टीम के साथ इंटरेक्ट करने का और ऑल इंडिया अक्रॉस लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला और मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का आज मौका मिलेगा। सो बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि मेरा वॉइस और ऑडियो क्लियर होना चाहिए आप सबको। सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम फॉर अ नाइस इंट्रोडक्शन। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अपने अपने घर में बहुत अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एंड आज काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस किया ही होगा, बट आज मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना रियल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप सबको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड एक लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन और एक करियर में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे लेना है उसको आपको जस्ट मेरी लाइफ के साथ रिलेट करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सारे ही अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो, तभी आज आप इस सेशन में हो। आज से कुछ टाइम पहले अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैक ऑफ द हार्ट एक उम्मीद है कि मैं अपने घर में कुछ ना कुछ मतलब अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अचीव करेंगे और एक अच्छा फ्यूचर डिजाइन करेंगे। तो अच्छा फ्यूचर डिजाइन करने के लिए शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से होती है। क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों को देख लो, अपने फ्रेंड्स को देख लो, अपने पेरेंट, इवन अपने पेरेंट्स को देख लो, लेकिन आपकी जिंदगी को चेंज करने का हक और आपकी जिंदगी को चेंज करने का जो डिसीजन है वो सबसे पहले आपसे स्टार्ट होता है। अगर आपका आपका डिसीजन या आपका लिया हुआ कोई भी आपका स्ट्रांग है तो आप 110% अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हो। ठीक है। सो माय नेम इज विशाली भारद्वाज एंड आई बिलोंग टू JNK, जम्मू एंड कश्मीर से मैं बिलोंग करती हूँ। और अगर बात करूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर या इस इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, ऑलमोस्ट मुझे 4.5 साल का टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। एंड 4.5 साल के अंदर मैंने वो सारी चीजें करी, वो सारी चीजें सीखी, वो चीजें मतलब अपनी लाइफ में रियल मैंने देखी जो कभी एक हमारा ड्रीम हुआ करता था। ठीक है। तो अपनी जर्नी से मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि आज बहुत सारे लोग मेरे को शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, कुछ कुछ लोगों को मेरे बारे में पता भी होगा एंड मे बी कुछ लोग स्टार्टर्स भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी पहले आप वो जान लें, उसके बाद आप डिसीजन लें कि क्या आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना चाहते हो या आगे जाके आपको मिलेगा क्या, क्या आपका फ्यूचर हो सकता है। तो उसके बाद आप अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन या अपना वैल्यूएबल डिसीजन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं अपने आप की, तो आज से 4.5 साल पहले मेरी इस जर्नी के अंदर शुरुआत हुई थी। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम सुना, अब कहीं ना कहीं ये बिजनेस ऑनलाइन टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इससे पहले बहुत सारी चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी। तो जब मैंने 2018 में इस बिजनेस को सुना और बिजनेस को अंडरस्टैंड किया लाइक कॉमन पर्सन, कॉमन इंसान की तरह, मेरे दिमाग में भी ये थी कि भाई ये सब चीजें सच नहीं होती, ये सब स्कैम है, फ्रॉड है। मेरे दिमाग में यही सब चीजें थी। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके माइंड में ये सारी चीजें चलती होंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैंने इसको जो समझा था, लाइक स्कीम हो सकती है, स्कैम हो सकती है, मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है या गलत चीजें हो सकती है, तो मैंने इसको कैसे जस्टिफाई किया, मैंने इसको कैसे रिसर्च किया। तो जैसे ही मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला किसी के भी थ्रू, क्योंकि हमारे अभी आज के टाइम पे तो सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, आपको किसी ना किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला होगा या टोटली एक अननोन पर्सन के थ्रू पता चला होगा। क्योंकि आज ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द ग्लोब ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरे को इस बिजनेस के बारे में मेरे को अपने ब्रदर से पता चला था। एंड जब उसने मेरे को फर्स्ट टाइम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया तो मेरा रिएक्शन यही था कि भाई ऐसी चीजें कभी होती नहीं है, है ना। आप कैसे मेरे को कह सकते हो कि एक पर्सन जो अपनी जिंदगी में पहले पहले 10 साल पढ़ाई करता है 10वीं पास करने के लिए, ठीक है, फिर 11th 12th क्वालिफाई करता है, फिर ग्रेजुएशन भी करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करता है, मास्टर्स करने के बाद PhD तक पहुंच जाता है या उससे हायर स्टडीज करता है, वो बंदा उसको 1 लाख महीने का कमाने के लिए शायद उसको 20 से 30 साल का टाइम लग जाता है या मे बी 40 साल का भी टाइम लग जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जिंदगी में 1 लाख का मार्क क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। तो भाई अगर वो लोग आज जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपने ऐसा कौन सा सिस्टम डिजाइन कर लिया जो आप मुझे कह रहे हो कि अगले 2 साल में मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी।
तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब शॉकिंग न्यूज थी, जो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं रही थी। देन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर ये बात मतलब इतने अच्छे तरीके से और इतने कॉन्फिडेंटली मुझे बताई जा रही है, तो मैं देखना चाहूंगी कौन लोग हैं जो, एग्जाम्पल तो होंगी ना कुछ, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि भाई अगर कामयाबी ऐसे मिलती है तो भाई कहाँ है एग्जाम्पल्स, दिखाओ मुझे कौन कौन पर्सन यहाँ से कामयाब है, किस किस पर्सन ने क्या क्या अचीव कर लिया है। तो उस टाइम पर मुझे बताया गया, अगर मैं अपनी बात करूं JNK के अंदर, तो मेरे को कोई एग्जाम्पल नहीं मिली यहाँ पर, मतलब मुझे उन्होंने बोला कि अभी गर्ल्स इस सिस्टम में है नहीं, तो बट हम अपने सीनियर्स के बारे में आपको बता सकते हैं, जो इस टाइम पर सबसे अच्छा वर्क जो है वो मोहाली चंडीगढ़ के अंदर चल रहा है, और चंडीगढ़ के अंदर दूर दूर से लोग आते हैं ट्रेनिंग्स को अटेंड करने, सीखने, समझने, और यहाँ से मिलीनियर बन जाते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी देखूं कौन कौन लड़कियां कामयाब है, जरा मुझे एक आधी एग्जांपल तो दिखाओ कि कौन पर्सन कामयाब है। तो देखो सबसे पहले मेरे को मतलब बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारे सीनियर्स की प्रोफाइल दिखाई गई है ना, और शायद अर्पणा मैम ने तब नया नया मैनेजर अपना किया किया था यहाँ से। तो सबसे पहली प्रोफाइल मेरे को ज्योति अत्री मैम की दिखाई गई कि देखो ये एक लड़की है और इसकी एज इतनी है और ये इतनी इनकम अर्न कर रही है। तो जब मैंने उनको देखा तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ, कि मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद मेरे को मतलब मनप्रीत मैम के बारे में बताया गया, मानवी मैम के बारे में बताया गया, फिर अर्पणा मैम उनमें से एक थी, इनके बारे में भी बताया गया कि ये हिमाचल से बिलोंग करती हैं और इस सिस्टम में मैनेजर बन चुकी हैं। साक्षी मैम के बारे में बताया गया कि उनके साथ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ऐसे ऐसे हुआ। तो काफी सारी चीजें जब मैंने देखा, तो फिर भी आप कहते हैं ना एक इंसान को दिमाग में डाउट घुसा ही रहता है कि नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ब्रदर ने मुझे कहा देखो आज का सिस्टम ना टोटली ऑनलाइन है, और ऑनलाइन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको ऑन द कैमरा, ऑन द जूम, सब चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप मेरे को चैट बॉक्स में बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको मतलब यही चीजें इसके बारे में आपको डिटेल में जानना हो, या आपको किसी की एग्जांपल्स देखनी हो, तो आप इस सिस्टम को देखने के लिए या उस इंसान से मिलने के लिए कि कौन कौन बंदा यहाँ पे काम है, क्योंकि वी बिलोंग टू टीम 564 एंड हमारा जो मेन हब है टीम 564 का, वो चंडीगढ़ से बिलोंग करता है, यानी कि मैक्सिमम शुरुआत हमारी वहीं से हुई है। एंड देन टीम 564 जो है वो एक्सपैंड हो चुकी है ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी हमारे जो मेन सीनियर्स हैं आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेंगे। तो मेरा सवाल आपसे है आज के दौर में, अभी के टाइम पे, क्योंकि आप लोगों के लिए भी आज किसी के लिए 2 दिन पहले फॉरएवर होगी, किसी के लिए 4 दिन पहले फॉरएवर होगी, किसी के लिए 1 महीना पहले फॉरएवर सुनी होगी, किसी ने 2-4 महीने पहले सुनी होगी, कोई एज भी होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन कौन अपने करियर के लिए, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, आप वाकई वहां जाके देखना चाहोगे कि यार ये जो चीजें बताई जा रही हैं जिससे वाकई अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इंसान, क्या वाकई ऐसी चीजें हैं? और आप उन सीनियर्स को कौन कौन जाके पर्सनली देख के मिलना चाहेगा, उनको बकायदा देखना चाहेगा कि 64 नंबर की गाड़ी है भी कि नहीं, पे आउट्स आते भी हैं कि नहीं। तो कौन कौन आप में से जो है वो आज अभी डिसीजन बना सकता है कि हाँ भाई मुझे देखना है, मेरे को जाना है चंडीगढ़? कोई बता सकता है? जहां से भी बिलोंग करते हो, पटना हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, डिफरेंट डिफरेंट, इवन केरला से क्यों ना कोई हो, कश्मीर से क्यों ना कोई हो, क्या आप लोग रेडी हो ये डिसीजन बनाने के लिए? बहुत सारे लोग यस 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 बात कर रहे हैं, तो बट डिपेंड करता है कि वाकई जब जाने की बारी आएगी तो कौन जाएगा। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि मेरे को ऑन मतलब सामने ये चीज बिलीव नहीं हुई थी। मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को मैं 1 to 1, क्योंकि मेरे करियर का सवाल है, आज आपको डिसीजन लेना अपनी लाइफ का, क्योंकि आज जो आप डिसीजन लोगे वही 2 साल के बाद आपकी जिंदगी के अंदर रिफ्लेक्ट करने वाला है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने वाला है कि क्या आपको इतना पैसा जनरेट होगा भी कि नहीं। जाहिर सी बात है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है या आप कुछ और बनना चाहते हो BSc नर्सिंग करके, या बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहां पे आपको पता है कि डिग्री करने के बाद 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद आपको कभी ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप करोगे, जिसके लिए आप कोचिंग लेने जाओगे, तो वो सब चीजें करनी पड़ती हैं। सेम इन दिस केस, यहाँ पे तो मेरा करियर बनने वाला था, यहाँ पे भी तो मेरा अपना करियर स्टार्टअप होने वाला था। तो मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था कि अगर एक अपॉर्चुनिटी जो मैं मान ही नहीं रही हूँ, और वाकई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मेरे को 1 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट करके देने वाली है, तो मैं उसके लिए उसको मैं इग्नोर क्यों करूं?
है ना, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में होता है ऐसा थोड़ी हो सकता है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे। देखो ये हमारे करियर की बात है, और मैंने पहली लाइन ही ये बोली थी कि आपका करियर, आपकी जिंदगी को आगे लेने वाला कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो, क्योंकि डिसीजन कहीं भी जाने का आपका खुद का ही होगा। तो उस टाइम पर मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन लिया कि मैं चंडीगढ़ जाके पहले उन सीनियर्स को देखना चाहूंगी, मिलना चाहूंगी, और तभी जाके मैं अपना कोई डिसीजन लूंगी। तो मैंने इतनी ज्यादा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मैं वहां गई, वहां जाके जब मैं जिन गर्ल्स के बारे में मेरे को बताया गया था, तो मेरे को उन लोगों से, उन सीनियर से मिलने का मौका मिला। तो जब मैं उनसे मिली, मैंने देखा उन्होंने बकायदा मुझे अपने स्टेटमेंट्स दिखाए, जो मैं आपको इस सेशन के अंदर भी दिखाऊंगी। तो जब आप खुद देखोगे और आप पावर ऑफ डिसीजन का देखोगे कि किसी का डिसीजन देख के, किसी की लाइफ स्टोरी देख के मैं इंस्पायर हुई और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और जो उनके साथ हुआ था उससे कई गुना ज्यादा मैंने इस सिस्टम में अर्न किया, है ना। तो वो सारी चीजें जब मैंने वहां जाके डिसीजन बनाया और सारा रिसर्च आउट किया, देन मेरे जब मैंने वहां सब सब कुछ देखा, तो मैंने अपना डिसीजन बनाया कि यार मुझे ये चीज करनी है, क्योंकि मैंने वहां पे नेम देखा, फेम देखा, रिस्पेक्ट देखी, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट में पैसा भी देखा, जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि भाई मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, एटलीस्ट किसी को दिखाने के लिए नहीं, बट अपना कंफर्ट तो चूज करना है ना। तो अपना कंफर्ट चूज करने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही था। तो अगर यहाँ तो मैं फिर नौकरियों के लिए यहाँ वहां भटकती, या फिर मेरे को अपना डिसीजन, अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करनी थी। तो वो सब चीजें देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है। लेकिन आप प्लेटफॉर्म पे वर्क कैसे करूं, क्योंकि नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। तो अगर नॉलेज मेरे पास होती इस चीज की, तो मैं आज से पहले कब, पता नहीं कब से मिलीनियर बन चुकी होती, बट मेरे पास नॉलेज नहीं थी। नॉलेज लेने के लिए मुझे इस सिस्टम का पार्ट बनना पड़ा, और मैंने अपने लेवल पे, आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज 4.5 साल का टाइम मुझे हो चुका है, सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। और यहाँ पर आप देख लो हमारी लाइफस्टाइल कितनी एडवांस हो चुकी है, हमारा रहने पीने खाने का, इवन पढ़ने लिखने का चीजें चेंज हो चुकी हैं। जो हम ऑफलाइन सुना करते थे, आज वो अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट में जूम के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो, जूम के थ्रू देख रहे हो। तो सोच के देखो कि सिस्टम में कितना चेंज आया होगा। जब हमारा टाइम था, लिटरली मुझे किसी ने नहीं बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम लिवरेज क्या होता है, हाउ एन ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, एक कॉमनर में, एक कॉमन मैन में और एक बिजनेस ओनर में क्या फर्क होता है, मुझे नहीं पता था। क्योंकि वहां हमारे जब सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करते थे, शुरुआती फॉरएवर लिविंग से होती थी। बट देन हाउ कम, मैं कैसे मान लूं कि फॉरएवर लिविंग ऐसा लाइफस्टाइल मुझे दे सकता है। तो उसके लिए मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया अपने लेवल पे, कि अगर मुझे कहीं कोई चीज करनी है तो मुझे उसके बारे में फुल पता होना चाहिए। बट आपको, आपके लिए ये सिस्टम इजी है, क्योंकि आपको खुद से कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो आपके ट्रेनिंग सेशंस बने होंगे एक नॉर्मल पर्सन से एक बिजनेस ओनर में कन्वर्ट होने के लिए, उसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, मान लो आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मुझे आप एक बात बताओ, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो क्या घर बैठ के आप सारा सिलेबस पढ़ सकते हो, जब तक कि आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस में आना क्या है। एक प्रोफेसर, एक टीचर आपको अलॉट किया जाता है, आपको एक सब्जेक्ट के हर 1 घंटे दिन में, रोज हर 1 घंटे आपको 6 महीने के लिए लगातार वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कोई गाइडेंस है आपको, तभी तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंड कर पाओगे ना। लेकिन अगर हम खुद ही वो सब्जेक्ट पढ़ने जाएंगे तो भैया फिर भूल जाओ, 1 साल क्या, 2 साल क्या, 4 साल में आपको वो सेमेस्टर कभी पार नहीं होगा, क्योंकि आपको गाइडेंस देने वाला कोई मेंटोर ही नहीं है वहां पे। समझ रहे हो। तो इसीलिए कई लोग क्या होता है ना, अपने आप में वो बन जाते हैं, हम कहते हैं ना, अपने आप के डॉक्टर खुद बन जाते हैं। हमें अपना डॉक्टर खुद बनने की, अगर हम यूट्यूब खोलने जाएंगे ना भाई, यूट्यूब पे आपको सब कुछ दिखेगा, पॉजिटिविटी भी दिखेगी, नेगेटिविटी भी दिखेगी, जो फेलियर्स होंगे उनकी अपनी राय होगी, जो टॉपर्स होंगे उनकी अपनी राय होगी। आप समझ रहे हो। तो इसीलिए वहां पे अगर आप जाओगे ना, आप मतलब घूमते ही रह जाओगे, आपको करेक्ट नॉलेज कभी नहीं मिल पाएगी। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप। मेंटोरशिप की इंपॉर्टेंस तब आती है जब आपको आपका टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि जो भी आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, या यहाँ पर हम फॉरएवर लिविंग का पार्ट तो बन रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे की जाती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो आपको अगर जल्दी उस चीज को कवर करना है तो जाहिर सी बात है आपको मेंटोरशिप का पार्ट बनना पड़ेगा। और मेंटोरशिप अटेंड करना सबसे इजी है, क्योंकि ज्यादा आपको खुद दिमाग लगाने सॉरी,
ज्यादा आपको खुद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, हाँ उतना यूज करो जितना आपको समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सेशन को अटेंड किया, अब आप वहां पे सोच सकते हो कि हाँ ये बात इन्होंने कैसे बताई। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, टाइम लिवरेज के बारे में बात की गई होगी कि एक ऑर्डिनरी मैन में, एक बिजनेस ओनर में क्या फर्क होता है। तो उन्होंने हमें आधे घंटे के सेशन के अंदर, जो भी हमें सेशंस प्रोवाइड कर रहा है, उसने कितनी रिसर्च की होगी उस सेशन को डिलीवर करने के लिए। तो वो पूरी रिसर्च का जो आपका टाइम यूज होना था वो वहीं पर बच गया। 1 घंटे के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ गई, एंड नाउ आप अपना दिमाग यूज कर सकते हो कि यस, ऑर्डिनरी मैन में बिजनेस ऑनर में कन्वर्ट होने के लिए यार टाइम का फर्क तो आता ही है। जहां एक बंदा 8 घंटे काम करता रहता है, वहां एक इंसान कैसे टाइम लिवरेज कर सकता है। और उसी टाइम को लिवरेज करने के लिए आपके पास एक बेटर आइडिया प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप यूज करके एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। समझ रहे हो? तो इसीलिए जो मैंने सेशंस का मैं पार्ट बनी, जो आज आप सेशन अटेंड कर रहे हो, यू आर वेरी लकी। आप अपने आप को लकी महसूस करो कि आपको कट शॉर्ट में सारी नॉलेज मिल जाती है। बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। एक तो हम चंडीगढ़ से बहुत दूर रहते थे, हमें सारा कुछ, मुझे खासकर सारा कुछ खुद करना पड़ा यहाँ पे। और मैंने सबसे पहले ये सब चीजों पे रिसर्च करी। देन आई केम टू नो अबाउट अ बुक दैट इज कॉल्ड 21st सेंचुरी बिजनेस। मैंने 21st सेंचुरी बिजनेस बुक को प्रॉपरली पढ़ा और उसके अंदर मुझे समझ में आया। क्योंकि आज लोग तो अभी देखो, अब फॉर एग्जांपल ये सेशन अटेंड कर रहे हो और भी आपके स्पॉन्सर्स आपको सेशन देंगे, लेकिन जैसे ही आप दूसरे बाहर के लोगों से डिस्कस करने बैठोगे, जी आपके मोहल्ले में कोई रहता है खुद 10,000 कमा रहा है, वो आपको बताएगा कि भाई ये सब चीजें स्कैम है, फ्रॉड है। बहुत सारे लोग आपको मतलब विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन सीधे मुंह पे बोल देंगे कि ये फ्रॉड है। तो मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई। बट जब मैंने 21st सेंचुरी बुक पढ़ी, वहां पे मुझे क्लैरिटी हुई कि व्हाट इज एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग। एंड नाउ इट इट हैज बिकम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज अब हम डिजिटली डील कर रहे हैं। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एग्जैक्टली वो मुझे उस किताब से पता चली, ना कि मेरे नेबर से जिसने मुझे बोला था कि ये सारी चीजें फ्रॉड होती है, बेकार होती है। क्योंकि अगर तो फ्रॉड होती या स्कैम होती तो भाई इतने लोगों की एग्जांपल्स आपके सामने नहीं होती। फिर आपको, हम टीम 564 ही क्या, फॉर एवर लिविंग में इतने लोग कामयाब हैं, चाहे वो किसी भी टीम से बिलोंग करते हो, लेकिन इतने लोगों का लाइफस्टाइल बन चुका है, इतने लोग यहाँ से कामयाब हो चुके हैं। तो हर किसी स्कैम होता है, एक बंदे के साथ, दो बंदे के साथ, 10 बंदों के साथ, 100 बंदों के साथ, भाई हजारों लाखों के साथ स्कैम नहीं हो सकता। और अगर होगा भी, कितने दिन चलेगा? 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, 3 साल चल जाएगा। जो चीज 45 ईयर से रन कर रही है, कैसे पॉसिबल है? आप खुद क्योंकि फेकनेस में और ऑथेंटिसिटी में फर्क करना, आपको ही फर्क करना है। और वो फर्क नॉलेज के विदाउट तो हो ही नहीं सकता। किसी की सुनी सुनाई बातों पे जाओगे, दैट मीन्स आप अपने करियर को स्टेक पे रख रहे हो, सिंपल। क्योंकि आपके घर में खाना, आपके घर में आपके डिजायर्स, आपके घर में आपके ड्रीम्स, आपके घर में आपकी जिंदगी कोई बाहर वाला आके चेंज नहीं करेगा। इवन आप चेक कर लो, जब भी कभी आपको नीड पड़ती है, अगर आप बाहर जाके किसी भी बंदे से पूछोगे ना, तो आपको अपने आप वहां की रियलिटी समझ में आ जाएगी। आज कोई किसी की मदद करके राजी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहे हैं जहां पर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को जनरेट कर पाए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कंट्री। क्योंकि जितने ज्यादा इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग कैसे होगी? जब हमारी इंडियंस के पास, हमारे यंगस्टर्स के पास पैसा होगा। और आज इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम लोग, इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग यंग कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हर पांचवा इंसान 25 साल से नीचे है। तो इसका मतलब यही है कि जैसे, मतलब क्या, आप सबको पता है कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ यंगस्टर्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम यंगस्टर्स हैं। तो अगर हमारे यंगस्टर्स के पास पैसा होगा, तभी तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी ना। और डायरेक्ट सेलर्स, यानी कि जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, दे आर हेल्पिंग देयर ओन कंट्री। हमारी कंट्री, आज आपने देखा होगा दुनिया भर में रिसेशन आया, इंडिया में रिसेशन नहीं आया, बिकॉज ऑफ, एक तो हमें मतलब पॉपुलेशन का सपोर्ट मिला। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, जो अपना काम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियों पे अगर हम डिपेंड होते रहे ना, तो यहाँ पर इंसान बैठा रहेगा 5-10 साल फिर यहीं पर, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही है ना। तो इसी, ये सब चीजें मेरे माइंड में थी, ये सारी चीजें मैं आपको जो भी मैं आपको
बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें मैंने खुद पे ली हैं पहले कि कैसे मैं ये चीज करूंगी। जब मैंने ये सब चीजें रिसर्च करने के बाद मैंने क्योंकि नॉलेज के बेसिस पे मैंने डिसीजन बनाया, कोई मैंने मोटिवेशन में आके डिसीजन नहीं बनाया। तो जब मैंने सारी चीजों को देखा समझा, और अगर मैं अपनी एकेडमिक्स की बात करूं, मैं ऑलरेडी एक मतलब अच्छे स्टूडेंट्स के अंदर काउंट होती थी। अगर मैं आज भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूं, आई एम डैम श्योर कि चलो फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में नहीं, कम से कम 4 साल के बाद क्रैक तो कर ही लूंगी। बट क्रैक करने के बाद होगा क्या, वो इंपॉर्टेंट है। क्रैक तो मैं कर लूं 4 साल के बाद, लेकिन व्हाट अबाउट माय ड्रीम्स, मेरी डिजायर्स का क्या होगा। अगर मैंने आज जिस जो गाड़ी मैं चला रही हूँ ना, ये गाड़ी अगर अगर एक नॉर्मल इंजीनियर को, बाय द वे मैं अपना स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा देखने को भी मिले। सो बाय डिग्री मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने आज से 4 साल पहले अपनी डिग्री को कंप्लीट किया था, एक ही मोटिव से। हर बंदे का एक ही मोटिव होता है, पढ़ने लिखने के बाद वो अपना अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करे, अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। तो सेम ऐसे ही मेरा भी मतलब मैंने भी बहुत ही उम्मीदों के साथ अपनी डिग्री करी थी। एंड मैं यही बात करी थी कि जिस गाड़ी को मैं आज ऑन करती हूँ ना, अगर मैं अगले 10-20 साल के लिए भी नौकरी करती रहूंगी ना, या नौकरी करती, तो तब भी मैं ये गाड़ी 2 सीटर कार अफोर्ड नहीं कर सकती थी। क्योंकि आज अगर एक फैमिली गाड़ी परचेज करती है ना, तो वो 100 चीजें सोचती है। पहले ईएमआई कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, टोटल अमाउंट कितना बनेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब फैमिली कार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ली जाती है मिडिल क्लास फैमिली में, क्योंकि अपने लिए तो लेते लेते 4 बंदे भी फैमिली के बैठेंगे। बट जो गाड़ी मैं आज ड्राइव कर रही हूँ, सबसे पहले तो ये 2 सीटर कार है कंफर्टेबली। और दूसरी चीज ये कि अगर आज मैं फॉरएवर लिविंग का पार्ट नहीं होती, सिस्टम का पार्ट नहीं होती, और मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन सोच समझ के ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स मैंने डिसीजन नहीं बनाया होता, तो मैं आज जिस गाड़ी को ऑन करती हूँ शायद ये मेरे पास होती भी नहीं, ना मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होता, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों को जब मैंने रियलाइज किया, मैंने देखा, मेरे पापा की अगर मैं बात करूँ, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, और उन्होंने ऑलमोस्ट उनका जॉब कंप्लीट हो चुका है, रिटायरमेंट हो चुकी है उनकी। तो मैंने अपने पापा को जब देखा, तो उनको 30 साल के बाद जॉब करने के बाद उनकी जो इनकम है 1 लाख को क्रॉस किया था। तो उससे पहले जो 30 साल फिर भी उनके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, 3-3 बच्चे थे। और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है। एक पर्सन की इनकम से हर किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकती। तो उसी चीज में मैंने ये चीज देखी कि अगर मेरे सेम डिग्री मेरे पास है, सिर्फ ब्रांच का फर्क है, और सेम डिग्री मेरे पास है, अगर मुझे भी 1 लाख महीने का कमाना है, तो भाई 30 साल तो मेरे भी कहीं नहीं गए, 30 साल तक तो मैं भी यहीं बैठी रहूंगी। बट मुझे जो चीजें आज चाहिए वो मैं 30 साल तक क्यों वेट करूं। तो जाहिर सी बात है, मैं कुछ ऐसा ऐसी अपॉर्चुनिटी देखती या ऐसा सिस्टम देखती जहां पर मेरा इनकम अच्छा हो पाता, ठीक है ना। तो बस वही चीज है जहां पर मैंने इस सिस्टम को अंडरस्टैंड किया और आगे बढ़ती गई। तो सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर क्या लगी, हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस की ये अपॉर्चुनिटी थी जिसके अंदर बताया गया कि हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो उस टाइम मुझे खुद हेल्थ इश्यूज भी थे। मैंने 2015 में जब मैं कॉलेज में थी, तो मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। हर किसी को होगा, न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है क्योंकि हम बाहर की बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो उस टाइम पर मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे। तो मेरे ब्रदर ने मेरे को जब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताया कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो, तो बिजनेस का खाली कॉम्पनसेशन प्लान ही मत देखो, ये भी देखो कि जिस चीज में बिजनेस करना है उस चीज के अंदर पावर कितना है, ठीक है। उस चीज के अंदर कुछ है भी कि नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पर 2016 में मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मतलब बाहर से तो मे बी मैं हेल्दी दिखती हूँ, लेकिन इंटरनल बॉडी ऑलमोस्ट जा चुकी थी, कोई स्ट्रेंथ बची नहीं थी। बट टू माई सरप्राइज, जब मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करे, तो बिजनेस के साथ साथ प्रोडक्ट्स में भी उतना ही दम था जितनी बातें बताई जाती थी। मेरी इंटरनल हेल्थ अच्छी हुई, मुझे प्रोडक्ट्स पे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने अपना टीम वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है टीम क्रिएट करनी होती है। टीम क्रिएट करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि देखो, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आज आपको वो चीज डिफिकल्ट लगेगी ही लगेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि यार मेरा बिजनेस कैसे होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो टीम नहीं है, टीम कैसे बनेगी। देखो, सबसे बड़ी चीज है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको
किसी ज्यादा चीजों की नीड नहीं है, बल्कि आपको आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। स्किल्स को सीखना आपको आना चाहिए, और इन्हीं स्किल्स को सीख के जब आप खुद एजुकेट होंगे और दूसरों को एजुकेट करेंगे, आपकी टीम अपने आप जनरेट होगी, ठीक है। और जब आपकी टीम जनरेट होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि आप अपने वर्ड्स की वजह से आप अपनी टीम को क्रिएट करते जाओगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी टीम क्रिएट होगी, मेरी टीम क्रिएट हुई, मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, उसके बाद सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, तो मैंने ऑनलाइन शुरुआत कर ली, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन शुरुआत करी मैंने, ठीक है। और अगर अब आज की डेट में मैं बात करूं, एज अ मैनेजर, मैं इस सिस्टम के सीनियर मैनेजर इस सिस्टम के अंदर वर्क कर रही हूँ। 2018 अक्टूबर में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, और विद इन, जब क्लैरिटी, जब डिसीजन क्लियर हो जाते हैं ना आपके, तो उसके बाद फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है ना। क्योंकि जब आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आपको किसी चीज के बारे में अच्छे से परख हो जाती है, तो फिर आप सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे तोड़ सकते हो। तो 2018 में शुरू किया था। 2019 वाज माय स्ट्रगल ईयर, जिस साल मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। लाइक बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो चुके थे, बिकॉज हम JNK से बिलोंग करते हैं, तो 370 भी टूट गया, कोविड भी उसी टाइम आ गया। बट मेरा डिसीजन स्ट्रांग था कि मुझे एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए। तो वो चीजें मैं तभी हासिल कर सकती थी जब मैं इस सिस्टम में सिस्टमेटिकली चलती, है ना, जैसे जैसे हमें बताया गया। तो 2020 के अंदर ही मैंने सारी अचीवमेंट्स कर दिए, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मिलीनियर क्लब, MR क्वालिफाई कर लिया 2021 के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी खुद की गाड़ी ले ली 2022 के अंदर। अगर मैं इनकम की बात करूं, तो इस सिस्टम के अंदर इनकम कितनी मिलती है, देखो ये वही पे आउट्स है जो मैंने किसी सीनियर के देखे थे, और जब खुद वर्क करना स्टार्ट किया तो आज मेरे हैं। सेम चीज अगर आज आप इस सेशन में बैठ के इस चीज पे डिसीजन बनाओगे कि यार मुझे एक बार तो इस सिस्टम को करके देखना चाहिए, क्योंकि जो आता है अपनी टेस्टमनी बता के जाता है, जो आता है अपनी टेस्टमनी बता के जाता है और अपने पे आउट दिखा के जाता है, तो जाहिर सी बात है आपका साइकिल भी तो वैसे ही चलेगा ना। जैसे आप काम स्टार्ट करोगे, आपको वो हाई लेवल की ट्रेनिंग्स मिलेंगी, वैसी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी। नॉलेज होने के साथ साथ जब आप इस काम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, तो जैसे मेरे इनकम जनरेट हो रही है, आपकी भी होगी। तो सेम इसी तरीके से अक्टूबर 2018 में मैंने जब फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो 421 रुपीज का मेरा इनकम था। उसके बाद जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग्स का पार्ट बनी, मेरे को सिखाया गया, एक एक चीज बताई गई। नवंबर 2018 में 11,660 रुपीज का इनकम जनरेट हुआ। उसके बाद जुलाई 2020 में जो है वो 40,000 के अक्रॉस इनकम पहुंच चुका था, 40,000 के अक्रॉस। तो अब सोच के देखो कि अगर आज मैं इंजीनियरिंग ही कर रही होती और उसी डिग्री के बेसिस पे जॉब कर रही होती, तो ये किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होता कि एक साल के अंदर मेरी इंक्रीमेंट इतनी लग जाती कि 11,000 से 40,000 पहुंच जाती। एंड उससे भी ऊपर ये बात है कि एक इंसान को 1 लाख तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 30 साल का टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जुलाई 2020 में मेरी 40,000 का इनकम था, एंड अगस्त में जुलाई में मेरा मैनेजर हो गया था। अगस्त का जो 2020 का इनकम था वो 1,43,000 रुपीज का था। एंड उसके बाद तो टोटली लाइफ चेंज होती गई। सितंबर 2020 में 2,04,000 क्रॉस कर गया, ठीक है, 1,72,000, देन 2,25,000। नीचे TDS कट रहा है गवर्नमेंट को, JNK बैंक अकाउंट में पैसा जनरेट हो रहा है विद टैक्स कटने के बाद। मार्च 2021 में 2,05,000, अप्रैल के अंदर 2,35,000, एंड ऑलमोस्ट 3 महीने की इनकम काउंट करोगे 6.5 लाख बनती है। और जब मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स 1 लाख से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मैंने डिसीजन लिया। और देखो इस बिजनेस का पावर देखो कि आप जितना चाहोगे उससे कई गुना ज्यादा आपको यहाँ से जनरेट होगा। आप 2-2 लाख कहाँ, 10-20 हजार की इनकम, 10-20 हजार की जॉब, वो भी अपने एरिया में मिलेगी नहीं। कोई बैंगलोर में जाके काम करेगा, कोई दिल्ली में जाके काम करेगा। लाइफ इतनी फास्ट है, ना खाने का पता है ना सोने का पता है। यहाँ पे इनकम भी जनरेट हो रही है, पैसा भी आ रहा है, लाइफस्टाइल भी इंजॉय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो ट्रांजेक्शंस मैंने खुद वेरीफाई करने के लिए सीनियर्स की देखी थी, आप भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 2,17,000 नेफ्ट बाय फॉरएवर लिविंग। सेम TDS कटने के बाद जो अकाउंट में आया था 2,24,000, 1,98,000। एंड देन फॉरएवर लिविंग आपको जो लाइफस्टाइल देता है, क्योंकि आपका डिसीजन, मैंने आपको पहले ही कहा कि सबसे पहले मेरी स्टोरी को रिलेट करो अपने साथ, और फिर डिसाइड करो कि आपको इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मेरी फैमिली में सारे जॉब ओरिएंटेड पीपल है। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं बिजनेस करूंगी, लेकिन बिजनेस करने के बाद जो लाइफस्टाइल हमें यहाँ पे मिलता है, जो टाइम को मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करते हैं, वो हम किसी और चीज में नहीं करते। इवन जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो रिसर्च करते टाइम मुझे ये भी पता चला कि हाईली प्रोफाइल लोग, हाईली
क्वालिफाइड लोग इस बिजनेस का पार्ट है। एग्जाम्पल हमारे मनदीप कंबोज सर, जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी कि मनदीप सर ने 1 लाख की जॉब छोड़ दी 2009 में। 2009 में ऑलमोस्ट मतलब अगर मैं बात करूं, मैं खुद 9th क्लास में होंगी, तो उस टाइम पर 1 लाख, इवन 1 लाख छोड़ो, मैं कहती हूँ 100 रुपए की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। तो उस टाइम पर अगर एक पर्सन 1 लाख कमा रहा है और उसने उस जॉब को क्विट करके फॉरएवर लिविंग को अंडरस्टैंड किया, और वो भी हाईली क्वालिफाइड पर्सन, एमबीए क्वालिफाइड पर्सन, तो सोच के देखो कि कुछ तो उसने एटलीस्ट मेरे फ्रेंड से, मेरे घर के पास जो बंदा 20,000 कमाता है उससे तो कई गुना ज्यादा माइंडसेट होगा ना उनका। तो उन्होंने इस बिजनेस को चूज किया, तो मैं क्यों इस बिजनेस को चूज ना करूं, क्योंकि मैं वैसी लाइफ चाहती हूँ जैसा मैं किसी पर्सन को देख के अट्रैक्ट फील करूंगी, इंस्पायर फील करूंगी। मैं उस वैसे पर्सन की राय क्यों लूं जिसका लाइफस्टाइल मुझे पसंद नहीं है ना, या मतलब मैं चाहती नहीं मेरी जिंदगी ऐसी हो। तो मैंने उनको देखा, उनके साथ साथ मुझे पता चला कि पुलिस ऑफिसर्स भी इस बिजनेस का पार्ट है। उसके बाद मैंने देखा कि डॉक्टर्स भी इस बिजनेस का पार्ट है। देन कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, लॉयर्स इस बिजनेस का पार्ट है, इंजीनियर्स इस बिजनेस का पार्ट है, इवन आर्मी मैन इस बिजनेस का पार्ट है। तो जब वो सारे लोग इस बिजनेस में आए हैं, कुछ तो सोच समझ के आए होंगे। तो जब मैंने वो सारी चीजें देखी तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बस यहाँ पर बात इतनी है कि मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन कैसे लेती हूँ। अब जब मैंने डिसीजन लेना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पर मेरे को एक ही चीज मेरे माइंड में थी कि अगर लोग अचीव कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। मेहनत हर जगह करनी है, कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जहां आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जहां पर पैसा नहीं लगेगा। हर जगह आपने आज तक एजुकेशन ली है, वहां भी पैसा लगा है। आगे जाओगे, फॉर्म्स फिलअप करोगे, कोचिंग्स लोगे, किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे, पैसा लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता इस दुनिया में। जितनी जल्दी आप ये बात अंडरस्टैंड कर लोगे, उतना ज्यादा मैच्योर बन जाओगे, उतना ज्यादा आप उतनी जल्दी अपनी जिंदगी को डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, तो वो सारी चीजों को मैंने अंडरस्टैंड किया, और उसके साथ साथ उसके बाद लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। आपने जब आपने फर्स्ट डे इस सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड किया होगा, तो आपको बताया गया होगा अपने सीनियर्स की तरफ से कि भाई इस बिजनेस के अंदर आपको लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देखने को मिलेगा, आपको टाइम फ्रीडम देखने को मिलेगा, आपको मतलब ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, आपका नेम फेम यहाँ पर बढ़ेगा। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरे को नहीं मिली यहाँ से। 100% जो चीजें मेरे सीनियर ने डे 1 से मुझे बताई थी, वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पर अचीव किया। अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो देखो, हर बंदा चाहता है कि मेरी जिंदगी बेहतर हो, मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, सेलिब्रिटी जैसा लाइफस्टाइल, आर्टिस्ट जैसा लाइफस्टाइल हम एडमायर करते हैं, है ना यार, कितने फैन फॉलोइंग है इसकी, इसको कितने बंदे जानते हैं, कितनी अच्छी जिंदगी है, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, सुबह उठे क्या खाना खाना है इसके बारे में सोचना है। और हम मिडिल क्लास क्या सोचते हैं, सुबह उठते ही कि भाई कहीं लेट ना हो जाऊं, 15 मिनट के अंदर तैयार होके स्कूल ऑफिस कॉलेज, यही हमारा काम है। लेकिन लोग अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से। सबसे पहला काम उनका होता है एक्सरसाइज करना। और आप चेक करके देखो कि हमारे मिडिल क्लास में सबसे पहला काम क्या होता है, फटाफट से ये देखना कि घड़ी में टाइम कितना बजा और हमारे काम को कितना टाइम रह गया है कि नहीं। और लोग, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वो अपनी पहले वो देखते हैं कि मेरा काम क्या है, और बाद में सारा कुछ अपने बारे में सोचने के बाद फिर देखते हैं कि हाँ भाई अब मुझे काम भी करना है। तो ऐसी जिंदगी मुझे चाहिए थी और वो मेरे को मिली फॉरएवर लिविंग से। लाइफस्टाइल की बात करूं, जब मैं कॉलेज में थी, हमारे पास मतलब पैदल आते थे, पैदल जाते थे, सीधी बात है ना। हमारे पास कोई इवन स्कूटी तक मेरे पास नहीं थी जब मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया, स्कूल जाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो कभी अगर आप खुद सोचो, जिस बंदे के पास स्कूटी नहीं है, वो क्या फ्रेंड्स के साथ बैठ के जाके 3 स्टार में, 2 स्टार में, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठेगा या बैठेगी, है ना। तो मेरे पास भी मतलब हम भी कोई, मैं हाई फाई लाइफस्टाइल नहीं जीती थी, बट जिंदगी में था कि कुछ करना है। लेकिन देखो, जब कभी 2 स्टार 3 स्टार में एंटर नहीं किया, आज 5 स्टार के अंदर उठने बैठने का मौका मिलता है। और ये लाइफस्टाइल कौन देता है, फॉरएवर लिविंग। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप मैंने क्वालिफाई किया था द लीला पैलेस के अंदर। आप इसको रिसर्च कर सकते हो कि इसके अंदर रात का रेंट, एक अगर रात को रहोगे ना तो कितना पैसा बनता है। ये आप खुद गूगल पे चेक कर सकते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके का लाइफस्टाइल
कहते हैं जिस बंदे के पास पैसा है उसको वो सेलिब्रिटी जैसा खुद ही दिखता है, ठीक है ना। तो पैसा ही हमारी लाइफस्टाइल को भी चेंज करता है, पैसा ही हमारी लोकेशंस को चेंज करता है, हमारी रहने सहने को चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद हर बंदा चाहता है मेरे पास फेम हो, सेलिब्रिटी जैसा नेम फेम हो मेरे पास, है ना। तो यही चीज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के अंदर मेरे को इसी सिस्टम से मिल चुका था, जो मैंने कम उम्र में ज्यादा ग्रोथ जब ले ली थी, तो लोगों ने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। वो साथी है। अब आप देखो कि हु नोज एक ऑर्डिनरी गर्ल जिसको कोई जानता नहीं था आज से कुछ टाइम पहले, है ना, आज बहुत सारे लोग उनको किस किस स्टेट से किस किस एरिया से जानना स्टार्ट कर चुके हैं, मुझे भी नहीं पता। डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं मैंने किसी ना किसी की लाइफ में 1% भी अगर कोई इंक्रीमेंट किया हो, तो वो अपना मतलब अपना अपने बारे में बताते हैं कि इस तरीके से आज मैंने ये सेशन देखा, आज मैंने ये देखा। शायद वो मुझे जानते ना हो, बट ऑनलाइन किसी ना किसी सेशन के थ्रू, किसी ना किसी रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को जानना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि कितने लोग हैं आप में से जो चाहते हैं कि यार हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, हमें भी कभी मतलब किसी चीज की कमी महसूस ना हो, लोग हमें जाने, हमारा फेम हो, है ना। कितने सारे लोग आप में से चाहते हैं? हर कोई पर्सन। तो अब आप मुझे खुद बताओ, अगर आपकी डिजायर्स आपकी हैं, आपको जिंदगी में ये सब चीजें चाहिए, तो फैसला किसका होना चाहिए? किसको पता है कि वो इतनी मेहनत कर सकता है कि नहीं कर सकता है? वो आपको पता है ना। तो फैसला किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए या किसी तीसरे बंदे का होना चाहिए? हमारा खुद का होना चाहिए ना। तो उस चीज के लिए अगर आप इन चीजों को पाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा लाइफस्टाइल अगर गेन करना है, तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा और कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसी चीजें पॉसिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हर बंदा चाहता है कि मेरा मिलीनियर के अंदर नाम एंटर हो, मेरे को मिलीनियर क्लब का ट्रॉफी मिला, वो भी एक बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा 2020 के अंदर। एंड 2020 एक ऐसा साल था जहां पर लोगों की जानें जा रही थी, लोगों को जॉब्स नहीं थे, लोग लोग खाने को मोहताज हो चुके थे। ऐसे लोगों को, ऐसी लोगों की स्टोरीज जब मैंने देखी, मैं आज बहुत ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करती हूँ उस टाइम को, जब 2020 में लोगों के पास इतना स्ट्रेसफुल लाइफ थी उनकी, मेरे पास फॉरएवर लिविंग थी। और जहां पर लोग ये सोच रहे थे कि घर से बाहर जा नहीं सकते, घर के अंदर कुछ कर नहीं सकते। और मैंने उसी टाइम 2020 के अंदर अपने बिजनेस को बिल्ड किया, और उसी साल 2020 से 2021 फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 17 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट किया, वो भी घर पे बैठ के। तो अगर मैं कर सकती हूँ, तो क्या आप नहीं कर सकते? तो सेम चीज जो है वो आप भी कर सकते हो। फॉरएवर लिविंग हमारा लाइफस्टाइल चेंज करता है, सेल्फ डेवलपमेंट देता है, पर्सनल ग्रोथ देता है, डिफरेंट लोगों से बात करने का मौका मिलता है, बड़े बड़े बिजनेस ओनर से मिलने का मौका मिलता है, उनके माइंडसेट को रीड करने का मौका मिलता है, उनकी हैबिट्स को रीड करने का मौका मिलता है कि आखिरकार एक नॉर्मल इंसान में और एक बिजनेस ओनर में क्या फर्क होता है। तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने फर्क देखी है, आम आदमी हमेशा दुनिया जहान की मेहनत करेगा, लेकिन उसको मिलता बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन एक बिजनेसमैन बहुत ही कम मेहनत करेगा और उसको मिलता बहुत जरूरत से ज्यादा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये इसके पीछे लॉजिक है, अपने आप कुछ नहीं होता। यहाँ पर लॉजिक यही है कि आप टाइम लिवरेज को यूज करते हो, अपने लाइफस्टाइल को इनहेंस करते हो। तो यहाँ पर आप वो सारी चीजें देखने को मेरे को मिली, ठीक है। मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था, मैंने चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। अब आप में से बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होगा कि लद्दाख ट्रिप पे जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, आप रोड ट्रिप पे जाओ, है ना। किस किस का शौक है कि वो लद्दाख घूमने जाना चाहता है अपने फ्रेंड्स के साथ? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब तक जेब में 50,000 60,000 नहीं होगा, आप ट्रैवलिंग कर ही नहीं सकते। अब डिपेंड करता है आप देश के किस कोने से आओगे, समझ रहे हो। अब हमारा अगर जम्मू कश्मीर से ही जाओगे, इवन जम्मू से ही जाओगे लद्दाख, तो सीधे सीधे अगर आपको एक अच्छा ट्रैवल चाहिए, तो 40,000 50,000 का जेब में तो होना बनता ही है। अगर आप डिफरेंट एरिया से आओगे, तो उस हिसाब से आपको उतना करना पड़ेगा। अब एक इंसान एक ट्रैवलिंग के चक्कर में इतने साल मेहनत करता है, तब भी उसके पास पैसा बच नहीं पाता। तो यहाँ पर, और इस दौरान ट्रैवलिंग करते करते भी अगर आपको 1.5-2 लाख जनरेट हो, तो कैसा रहेगा? क्या आप मुझे
बताओ कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें ऐसा होता है कि आप 15-15 दिन, और मैंने तब तक ट्रैवल किया, मैंने अपने बजट के हिसाब से ट्रैवल नहीं किया, जब तक मेरा मन नहीं भरा ना मैं वापस नहीं आई। तो ये होता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपकी जेब को आपको देखना ना पड़े कि भाई मेरे पास इतना पैसा है कि नहीं है, मैं इतने दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ट्रैवल करना है या कैसे करना है। वही उस चीज का मजा, उस दिन मुझे फॉरएवर लिविंग का पावर का एहसास हुआ। और उस दिन मुझे लगा कि भाई जब ट्रैवलिंग करते करते, एंजॉय करते करते मेरे अकाउंट में 15 तारीख को पैसे जनरेट हुए ना, पैसे डले ना, उस टाइम पर मुझे लगा कि दुनिया का बेस्ट बिजनेस अगर मैं कर रही हूँ तो वो यही है, जहां पर आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। करना ही क्या है, लैपटॉप साथ ले जाओ, जिधर मर्जी काम करो। वर्क फ्रॉम होम जो है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, ठीक है। टाइम फ्रीडम आपको मिलता है, मैंने आपको लाइफस्टाइल भी दिखा दिया, फाइनेंशियल फ्रीडम अभी दिखाऊंगी। टाइम फ्रीडम के हिसाब से आप 3-4 घंटे डेली बेसिस पे दे दो, चाहे आप स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, आप जॉब करते हो, जिस भी सेक्टर में हो, आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। 2-3 घंटे आपको स्पेंड करने की जरूरत है ऑनलाइन, और आपका कोई बॉस नहीं है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, अपने विल के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। अब बात आती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। फाइनेंशियल फ्रीडम में हर बंदा, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, कि जेब देखनी ना पड़े, अपने शौकों को फुलफिल, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओ। तो उस चीज पे मैंने आज से 5 साल पहले, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैंने किसी की गाड़ी के सामने एक फोटो ले लिया था यूं ही। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी जल्दी काम करेगा और इतने सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो वो चीज मुझे खुद नहीं पता थी, बट 5 साल के बाद जिस गाड़ी के ऊपर मैं बैठी थी, सेम ब्रांड की कार मेरे पास थी। और कैसे थे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने अपना फोन परचेज करा, हर बंदे को शौक होता है कि मेरे पास आज आईफोन हो, क्यों हो, बेटर फोन आजकल ऑनलाइन डिजिटल जमाना है, जितना अच्छा फोन उतनी अच्छी क्लैरिटी, उतना अच्छा आज से 2020 और 2021 में मैंने ये फोन परचेज किया था। 1.5 लाख का वैल्यू उस टाइम पर भी बहुत था, और आज भी बहुत है। और आने वाले टाइम में आईफोन्स और महंगे होते जाएंगे, लेकिन लोग फिर भी परचेज करेंगे, डिपेंड करता है कि हम कितना कमा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, मैंने अपने सारे आज मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी है, जिसका नंबर है JK02CU0064। 64 इज अवर टैग लाइन, टीम फायर 64 से हम बिलोंग करते हैं। एंड विद इन 3 years के अंदर मैंने अपनी खुद की कार परचेज करी। I'll smile, what it takes to fool and style. I'll do it till the sun goes down, and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's now or the right time. Yeah, yeah. I'm gonna. तो आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको अलाउ करेंगे इस बिजनेस के लिए कि नहीं करेंगे, या कल को फिर आप सब कुछ समझने के बाद, सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद ये एक्सक्यूज देने वाले हो कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं इस काम के लिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे? फटाफट से आप चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताएं कि कितने लोग हैं आप में से जो ये समझते हैं कि उनको इस बिजनेस के लिए उनकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप में से किसी भी पर्सन का ये सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, जो पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, जिस दिन फर्स्ट डे मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था, उन्होंने मेरी इस बात को एग्री नहीं किया था। और स्टार्टिंग में किसी के पेरेंट्स एग्री नहीं करते हैं, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। बिकॉज हमारे पेरेंट्स को मॉडर्नाइजेशन का नहीं पता, चीजें कैसे तेजी से बदल रही है उनको नहीं पता। उनके टाइम पे गवर्नमेंट जॉब करने वाले को अच्छा माना जाता था, क्योंकि उनको सिक्योर लाइफ मिलती थी, पैसा अच्छा
मिलता था, क्योंकि उस टाइम पर इतना इन्फ्लेशन नहीं था और इतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, इतना ग्रोथ नहीं हुआ था। तो उनके अकॉर्डिंग लोगों को, बच्चों को पढ़ना लिखना ही चाहिए और पढ़ने लिखने के बाद जॉब लेनी चाहिए। बट आप तो मैच्योर हो चुके हो, आपको तो पता चल चुका है कि मार्केट में अगर 100 बंदे जॉब लेने जा रहे हैं तो वहां 10 ही सीट्स अवेलेबल है, तो हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन उनके टाइम पे मैंने उनसे ये भी सुना है कि लोग 10वीं पास करते थे ना, उनको तब भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। बट आज आप करके दिखाओ, यहाँ पीएचडी वाले खाली घूम रहे होते हैं, तो 10वीं पास की तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए पेरेंट्स जो है वो अपनी जगह सही है, मैं नहीं कह रही कि हमारे पेरेंट्स गलत है, वो हमारा भला ही चाहते हैं और हमारे भले के बारे में ही सोचते हैं। बट यू आर ऑल्सो मेच्योर, उन्होंने आपको स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है, पढ़ाया है, लिखाया है, मॉडर्न तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, आप नई नई चीजों को सीख रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये चीज उनको क्लियर करना आपका ही फर्ज है। और आपको ही अपने पेरेंट्स को क्लियर करना है कि आज का जो टाइम है दैट इज फ्यूचर का, जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है वो ऑनलाइन बिजनेस ही है। क्योंकि किसी को नहीं पता था लोग ऑनलाइन इतना पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ तक कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हमने अपने पेरेंट्स को खुद सिखाया है, व्हाट्सएप उनको चलाना हमने खुद सिखाया है। तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में भी हमें ही बताना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको स्ट्रेट अवे मना कर देने वाले हैं। मुझे भी किया था, इवन मेरे फादर क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे थे, फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये सब बिजनेस हमने बहुत देखे हैं, 20 साल पहले भी हमारे घर पे प्रोडक्ट्स बेचने का काम होता है ये। तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में और 20 साल पहले के टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो वही बात होगी कि आज से 20 साल पहले लोग बैलगाड़ियों पे चलते थे और आज लोग एयरप्लेन्स पे चलते हैं, अपनी खुद की पर्सनल कार्स में चलते हैं। तो क्या आज के टाइम में और बैलगाड़ी के टाइम में डिफरेंस नहीं है क्या? है ना? तो आज अगर वो आपको बोलेंगे कि 20 साल पहले भी यही होता था, प्रोडक्ट सेलिंग होती थी, आज सारा सिस्टम बदल चुका है। आज कोई प्रोडक्ट सेलिंग पे इतना ध्यान नहीं है जितना नेटवर्क बिल्डिंग पे है। तो प्रोडक्ट सेलिंग पे अगर आपको लगता है कि सेल करने आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आप बहुत गलत हो। क्योंकि अगर सेल करना होता तो इतना कुछ सेल करके मैं इतनी बड़ी गाड़ी नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर सेल करके मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले सकती हूँ तो भाई फिर आज दुकानदार सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। ठीक है ना? वी आर नॉट हियर फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स, हमें यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, बिजनेस को प्रमोट करना है, और बिजनेस एक्चुअली होता क्या है वो सीखना है। तो जिन लोगों को भी ये डाउट है ना कि उनके पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा, पेरेंट्स को कैसे समझाएं, तो भाई ये वीडियो उनको दिखाओ अच्छे से। और उनको दिखाने के बाद देखो कि मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को मना किया था एक ही रीजन से, कि हमारी बच्ची किसी गलत रास्ते पे ना पहुंच जाए। लेकिन जब मैंने सब रिसर्च कर ही लिया और उनको समझाया प्रॉपर अच्छे से, तो आज मेरे पेरेंट्स ही हैं जो मेरे अच्छे वक्त में मेरे साथ खड़े हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चेहरे पे वो खुशी है। तो ये सारी चीजें मैंने प्रूव करके दी ना, तभी तो ये पॉसिबल हुआ। अगर मैं अपने पोटेंशियल को पहचानूंगी नहीं, पहले ही ना 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 जी कुछ नहीं हो सकता, तो भाई जब पहले ही बिना सोचे समझे ही आपने ना कर दिया, आप कैसे अपनी जिंदगी को बदलोगे? क्योंकि डिसीजन तो आपका ही है। आपकी कामयाबी नाकामयाबी आपके ऊपर डिपेंड करती है। कल को हम 10 साल के बाद किसी को दोष नहीं दे सकते कि आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसा कहा था, रिश्तेदार ने ये बोल दिया था, उसने ये बोल दिया था। कोई नहीं सुनेगा। लोग अपने घर में, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपकी बात सुनेंगे। आपका डिसीजन जो है वो आपको ही लेना पड़ेगा। तो आप मेरे इस एक्सपीरियंस से अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो कि मेरे माँ बाप ने भी मेरे को मना ही किया था, लेकिन आज वो खुश क्यों है, फिर इतना कैसे खुश हैं? आप समझ रहे हो? तो यही रीजन आपको आपको अगर आज आप स्टार्ट करोगे तभी तो ये दिन अपने पेरेंट्स को दिखा पाओगे ना, वरना तो पॉसिबल नहीं है। फिर गवर्नमेंट जॉब से तो आपको पता ही है 3 साल में फिर क्या ही कुछ हो जाएगा। ठीक है? तो आज मैं अपनी बॉस खुद हूँ। ठीक है ना? आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। लेकिन जिन लोगों को 8-8 10-10 घंटे काम होता है ना, आप कभी उनका सोशल मीडिया खोल के देखना, उनको पता ही नहीं होगा कि काम करना है, कि सोशल मीडिया यूज करना है, या लाइफ एंजॉय करनी है, कुछ उनको पता नहीं होगा। तो जिंदगी एक मिली है, जिंदगी को आप दूसरों को इंस्पायर करने में निकालो, खुद की लाइफस्टाइल इनहेंस करने में निकालो, खुद की जिंदगी को जीने में निकालो। ठीक है? इसी तरीके से स्पॉन्सर ट्रिप्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फॉरएवर लिविंग हमें 5 स्टार स्पॉन्सर ट्रिप्स देती है, जो मैंने एक जिला पैकेज के अंदर लिया था।
मैं आपको बता नहीं सकती, ये जगह इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, इतनी ज्यादा। एंड हमें इस जगह पे 2-4 सेलिब्रिटीज भी दिखे थे। एक तो था सिंगर अरिजीत सिंह, है ना, तो वो इस होटल में उस टाइम पे रुक रहा था। एंड मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि यार जहां पर, कहाँ हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, कभी हमें ऐसी जगह देखने को नहीं मिलनी थी। बट आज के टाइम पे फॉरएवर लिविंग की वजह से, एक डिसीजन की वजह से, क्योंकि फॉरएवर भी तो तभी दे पाएगा ना जब हमारा डिसीजन बना होगा। तो एक डिसीजन की वजह से आज मुझे एक ऐसा लाइफस्टाइल जीने का मौका मिल रहा है जो शायद बहुत सारे लोग सोचते तो हैं लेकिन कभी कर नहीं पाते, है ना। तो मतलब इतना लग्जरियस ट्रीटमेंट, आप ऐसे मतलब उठते हो, खाते हो, पीते हो, इंजॉय करते हो, और उसके ऊपर से आपको इसी चीज का पैसा भी जनरेट हो रहा है। बताओ इससे बढ़िया बात क्या होगी। मेरे ठीक है ना, इसी तरीके से आप इंजॉय कर सकते हो। कहते हैं पैसा रिटर्न हो सकता है, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज देखो कि जो उम्र है ना वो वापस नहीं आएगी। जो आपका जितना एक्सपीरियंस आप जितनी अच्छी चीज में, जितनी यंग एज में आप ले लोगे ना, उतना बेटर आपके लिए है, ठीक है। और आज की अगर मैं बात करूं, आज मेरे पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है ना, उनके साथ मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है ना। तो बस बात यही है कि आज के टाइम पे मतलब सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ आपको, मेंटोरशिप भी मिल रही है, नॉलेज भी आपको मिल रही है। करना क्या है, सिर्फ आपने अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, आपको ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनना है, ठीक है। स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करती, है ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट यूज करो, अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करो। जितना ज्यादा आप अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करोगे, जब तक आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया होगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन का पावर नहीं पता चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि लोग इतना ज्यादा कामयाब कैसे हो रहे हैं। और आपके दिमाग में, और जिसके दिमाग में ये वाला सवाल है ना कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मेरे को पैसे लगाने पड़ेंगे, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना पैसों के स्टार्ट हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस आपको ऑफर हो रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ मैं, कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आपकी जेब में होना चाहिए। मैं कहती हूँ वो भी है आपके पास, लेकिन हर बंदा इतना स्मार्ट नहीं होता कि वो 1.5 लाख लेके कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए आइडिया चाहिए होता है, दिमाग चाहिए होता है, साथ में बहुत सारे बैक सपोर्ट चाहिए होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, इतने सारे लोगों को हायर करना होता है। कैसे करेंगे, समझ रहे हो। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो किस ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है, एक प्रोडक्ट यूज करने पे स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्ट यूज करोगे, बिजनेस को अंडरस्टैंड करोगे, और अपना यहाँ पर जो 2cc बिजनेस है उसको क्लियर करोगे, ठीक है ना। और करना क्या, आज की मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, काम फैक्ट्रीज में करेंगे लेकिन आईफोन किश्तों पे रखे होंगे, मतलब खाना खाने का पैसा नहीं है लेकिन आईफोन जरूर रखना है। तो भाई अगर यही इतना ही आपको लग्जरियस का शौक है, तो आप एक अलग जगह पे पहले काम स्टार्ट करो, एक बिजनेस स्टार्ट करो। और जाहिर सी बात है, जो नॉर्मल बिजनेस है, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस है, लाखों करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है फिर बिजनेस स्टार्ट होता है। ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत जल्दी लोग इसको स्कीम स्कैम ले लेते हैं, लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जो समझता है उसको वो सब लाइफ में मिलता है जो एक पर्सन अपनी जिंदगी में डिजायर करता है, और अपन इस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। और आप, सिंपल सी बात है, अब आप, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको डिसाइड करना है कि मेरे को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। क्या एक बार की खुशी चाहिए या बार बार की चाहिए। अगर एक बार की चाहिए तो आईफोन रखो, उड़ा दो, है ना, क्लबों में जाओ, या इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर दो, या नेटफ्लिक्स देख लो, या फिर जो टेम्पररी चीजें हैं वो आप इंजॉय कर लो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपने लॉन्ग टर्म सुख चाहते हो, तो भाई लॉन्ग टर्म सुख के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सुख के लिए आपको आज कम से कम सीखने पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जहां से आपको कहते हैं ना,
इन्वेस्ट वहां करो जहां से रिटर्न ना आए, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आपने यहाँ पर मतलब पैसा लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जब तक आपको बिजनेस की क्लैरिटी नहीं होती तब तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। पहले आप काम को समझो, अंडरस्टैंड करो। और इतना मैं आपको कहूंगी कि एक टाइम में सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं। अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी इजी हो, कुछ मत करो, जैसे जैसे मैंने फॉलो किया है वैसे वैसे आप सिस्टम को फॉलो करते रहो, अपने आप एक टाइम पर राइट जगह पे पहुंच जाओगे। और अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो जाहिर सी बात है बस इन्हीं सवालों के आस पास घूमते फिरते आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। जो आपकी इंपॉर्टेंट एज है जहां पर आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हो वो भी चली जाएगी। और बाद में फिर आ जाके कोई काम जब नहीं मिलेगा, जो जिन चीजों को ना 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 करते फिरते हैं ना हम, वही काम फिर हमें मजबूरी में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटर यही है कि अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेती, मैंने स्टार्टअप नहीं किया होता, फॉरएवर के साथ बिजनेस नहीं शुरू किया होता, मेंटोर्स को फॉलो नहीं किया होता, प्रोडक्ट यूसेज नहीं की होती, तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती और आप सबके सामने एक एग्जाम्पल बन के नहीं बैठी होती आज मैं। क्योंकि मैंने भी, मेरे लिए भी स्टार्टअप करना, जब आपको पता है जब पेरेंट्स मना कर देते हैं तो पेरेंट्स के ऊपर क्या है फिर, है ना। लेकिन मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, क्योंकि जो मेरा लाइफ होगा ना 10 साल के बाद, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। फिर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती, मेरे पेरेंट्स उल्टा मुझे ही बोलेंगे कि इतना ही तेरे को पता था तो खुद कर लेती, फिर क्यों सुनी हमारी बात। कल को भाई बहन भी यही बोलेंगे कि इतना ही तेरे को था तो कर लेती, फिर हमें क्यों बोल रही है आज, समझ रहे हो। तो एट द एंड कल को रिग्रेट ना करना पड़े, अपना डिसीजन अपना रखो और पहले समझ लो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर अपना डिसीजन लो और फिर अपना स्टार्टअप जो आप कर सकते हो। स्टार्टअप कैसे करना है आपके स्पॉन्सर्स आपको बताएंगे, है ना। फर्स्ट लेवल कैसे क्वालिफाई करना होता है, बट उसके लिए आपको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग्स, प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है। और नॉलेज के साथ साथ जब आप सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनना है इस सिस्टम के अंदर वो आपको क्लियर आउट होगा, ठीक है। आपके ड्रीम्स को सच कैसे करना है, गोल्स को कैसे सेट करना है, यहाँ पर आपको वो सिखाया जाता है जो बाहर की दुनिया में कभी नहीं आपको सिखाया जाएगा, कभी भी नहीं। और यहाँ से सीख के इस सिस्टम के साथ आके ना आपका माइंडसेट ही ग्रो करेगा, आप फायदे में ही जाओगे, नुकसान में कभी नहीं आओगे। लेकिन वही है ना, सोच बड़ी करनी पड़ेगी। अगर उन्हीं चक्रों में फिरते रहेंगे कि मेरे को सारा वहां से आ भी जाना चाहिए और मेरा एक भी पैसा यहाँ से लगना नहीं चाहिए, तो अगर ये माइंडसेट है ना, जिंदगी में कहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे फिर। क्योंकि घर से बाहर निकलते ही बंदे की जेब से पैसा जाना शुरू हो जाता है। अगर आप इतने मैच्योर हो तो समझो इस बात को। गाड़ी में चढ़ोगे पैसा लगेगा, बाहर दुकान से कुछ खरीदोगे पैसा लगेगा, कहीं पर भी जाओगे, कहीं फॉर्म भरोगे, कहीं कोचिंग लेने जाओगे, ट्यूशन जाओगे, हर जगह पैसा लगेगा और लगता आ रहा है। और ये तो, और आप सोचते हो कि कई लोगों की सोच देख के मेरे को बहुत मतलब मैं क्या बताऊं, कि सोचते हैं कि मतलब बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे यार, एक प्रोडक्ट उनसे यूज नहीं किया जाता है। बिजनेस स्टार्ट करना ना लाखों करोड़ों का मसला होता है। तभी ये मिडिल क्लास बंदा हाथ नहीं डालता बिजनेस के अंदर, क्योंकि उसको लगता है कि लाखों रुपया लग जाएगा। लेकिन भाई जब सामने से चल के आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पर आपको लाखों रुपया इन्वेस्ट करना ही नहीं है, सीधे नॉलेज लेनी है, स्किल सीखनी है, और अपनी स्किल्स को, उन उन स्किल्स को सीखने के लिए अगर हमें 2-4 हजार यूज भी करना पड़े या 3-4 हजार यूज भी करना पड़े, तो आप नॉलेज को तो गेन कर रहे हो ना। तो वो बात मुझे समझ नहीं आती। लोगों को लगता है कि, उनको लगता है कि हमें यहाँ से प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, हमें यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप ये क्यों नहीं देखते कि आपको लाखों करोड़ों की नॉलेज मिलने वाली है कि एक कॉमन बंदा बिजनेस ओनर कैसे बने। आज लोग मेरे को एक बिजनेस वुमेन के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर मैं फॉरएवर लिविंग में नहीं होती तो क्या मैं इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लेती। इतना बड़े नेटवर्क क्रिएट करने के लिए पहले जो नॉलेज चाहिए, इसको मैनेजमेंट स्किल्स, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो मैनेजमेंट स्किल्स आप कहाँ से सीखते हो, आपको यहीं से सीखने को मिलता है। तो जितना भी जो भी चीजें होती हैं इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जो नॉलेज आपको चाहिए होती है, वो नॉलेज यहाँ पे यूज होती है। ये थोड़ी है कि मतलब आओ, फिर तो इस हिसाब से तो हर बंदा कामयाब हो जाता, आओ प्रोडक्ट खरीदो तो चलो बन गए बिजनेस ओनर, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस के लिए आपको पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होती है, बिजनेस के लिए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, एक स्किल चाहिए होती है, और वही चीजें आपको मेंटोरशिप से मिलती हैं। तो ऑलवेज मेंटोरशिप को फॉलो करो और अपने सीनियर्स को फॉलो करो, बिजनेस को स्टार्टअप करो। अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अगर अपनी किस्मत को दोष देना चाहते हो,
तो वो आपकी अपनी चॉइस है। आप इस सेशन के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप अपने एक्सक्यूजेस रेडी रखो, आप दे सकते हो। बहुत सारे एक्सक्यूजेस है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरी सोसाइटी ने ऐसा बोल दिया, मेरे घर वालों ने ऐसा बोल दिया, मेरे रिश्तेदार जो दूर लंदन में बैठे हैं वो भी आपको बोल सकते हैं, आपके आसपास के एरियाज में लोग होंगे वो आपको बोल सकते हैं कि जी ऐसा है, जी वैसा है, ये है, वो है। ना करने के बहुत बहाने हैं, करने के लिए एक रीजन भी काफी है। तो अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो और कल को रिग्रेट फील नहीं करना चाहते हो और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ट्रेंड को फॉलो करो। जो भी चीजें आज के टाइम पे आपको सिखाई जा रही है, क्योंकि दौर ऑनलाइन चीजों का ही है, डिजिटल सिस्टम का है, जितनी जल्दी इसको सीखोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, और जितनी जल्दी आप इस चीज को फॉलो करोगे उतनी जल्दी आप कामयाब हो सकते हो। ठीक है, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा मतलब कुछ ऐसा नहीं किया आउट ऑफ द वर्ल्ड जो आप नहीं कर सकते। मैंने भी सेम प्रोसेस को फॉलो किया, सेम चीजों को फॉलो किया। बस ये है कि डिसीजन लेते टाइम मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस इतना सा, अगर आप ये चीजें कर सकते हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जैसे मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और जरूर अपने स्पॉन्सर को, जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मुझे सारी नॉलेज प्रोवाइड करो कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, जिंदगी कैसे मतलब आगे चलेगी, इस बिजनेस में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे को इतना पैसा कैसे जनरेट हो सकता है। ठीक है, टाइम लिवरेज क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई कैसे होता है, टीम कैसे बिल्डअप होगी, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी यहाँ पे। तो अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो। सारा कुछ जानने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, मेरे आपसे यही उम्मीद है कि अगर आप अपने लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हो, दुनिया भर में अपना नाम करना चाहते हो, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, सिस्टम भी है, मेंटोरशिप भी है। जो आज के जमाने में कामयाब होने के लिए चाहिए ना, 2 ही चीजें चाहिए, फोन होना चाहिए आपके पास और आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उस फोन और इंटरनेट कनेक्शन से आप जो चीजें सीख सकते हो। जो नहीं सीखेगा, जो सोचेगा अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी, पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा। और अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो लास्ट में एक बात बोलूंगी, कहते हैं कि अच्छा वक्त लाने के लिए अपना एक मतलब अच्छे वक्त को लाने के लिए अच्छा वक्त, अच्छा डिसीजन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे। तो मतलब कहने के लिए कि आपको, अगर आप चाहते हो आपका अच्छा वक्त आए, तो आज आपको सही टाइम पे, सही जगह पे, सही डिसीजन बनाना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जादू तो होगा नहीं, करने से ही होगा, बिना किए तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो बस यही चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। आप अच्छे से मेहनत करिए, सीखिए, जिसने भी आपको बिजनेस के बारे में बताया है, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद फिर डिसीजन लो। किसी सुनी सुनाई बातों पे बिलीव मत करो, है ना। एंड जो कामयाब लोग आपके सामने हैं उनकी स्टोरी को पढ़ो, उनके बारे में जानो, उनसे इंटरेक्ट करो, अपने आप आपको अपना रास्ता नजर आएगा। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करो, उसके लिए काम करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।